जी जो बिग रेवलेशन की ओर मैं जाने जा रहा हूं, आपको ध्यान से समझना। अगर आप इस संदेश को सुन के चले गए, बस आप ब्लेस हैं। मैंने कहा शैतान को पता है जब जब पवित्र आत्मा की सहायता मांगेगा, पवित्र आत्मा इसकी सहायता के लिए खड़ा हो जाएगा और मुझे इसकी लाइफ से जाना पड़ेगा। इसीलिए वो प्रार्थना में आपके मुंह नहीं खुलने देता। समझ पा रहे हो? इसीलिए वो बोलने नहीं देता। आज मसीहों के पास इतना भी टाइम नहीं है, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। मैं इस गलत रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रही हूं, मैं इस फोन को नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं इस फेसबुक टाइमलाइन से ऊपर करते जा रहा हूं, नीचे करता जा रहा हूं, छूट नहीं पा रहा हूं, मैं इस व्हाट्सएप से छूट नहीं पा रहा हूं, मैं जीरो प्रेयर के बंधन से छूट नहीं पा रहा हूं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, मेरे जीवन में आ, तू मेरा मददगार है पिता। एक समय ऐसा आएगा तुम पवित्र आत्मा के बिना एक पल भी नहीं जीना चाहोगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं कोई तो है, कोई तो है। जब तुम इस लेवल पे पहुंच जाओगे, अब मैं आपको बताता हूं वो सहभागिता टूटती कैसे वो संगति परमेश्वर के साथ। पता क्यों कैसे टूटती है? क्योंकि जब आपके सामने, जब आप पाप करना चाहेंगे, जब आप शरीर में आना चाहेंगे, फास्टिंग से बाहर आना चाहेंगे, प्रार्थना के बिना जीवन जीना चाहेंगे, जब कोई पाप करना चाहेंगे, याद रखो जब तुम पाप करना चाहोगे पवित्र आत्मा तुझे कभी रोकेगा नहीं। याद रखना, परमेश्वर कभी किसी व्यक्ति को पाप करने से रोकता नहीं। अरे क्या दाऊद को रोक नहीं सकता? हो दाऊद तू क्यों देख रहा है, क्यों देखने जा रहा है, तेरे मैं तुझे यूज नहीं कर पाऊंगा, रुक जा। नहीं, याद रखना प्रभु कभी भी अधिकार नहीं करता आपके ऊपर, कभी भी धक्का नहीं करता। दाऊद को परमेश्वर ने क्या रोक दिया? यहूदा इस्करियोती को क्या रोक दिया? क्या पतरस ने इनकार कर दिया, प्रभु ने रोक दिया? सैमसन पाप में चला गया, क्या खुदा ने रोक दिया उसे? यूनान नबी कहता है मैं नहीं खुदा यहां नहीं प्रचार करने जाऊंगा, मैं यहां जाऊंगा। तो प्रभु ने कहा ओके तू गलत जगह गया, मैं तुझे रोक नहीं पा रहा था। अरे क्या बंदे को रोक नहीं सकता? वो गया, पर खुदा ने उसके ऊपर हालात ऐसे क्रिएट किए, मैं आपको बताता हूं बाद में, हालात ऐसे क्रिएट किए कि उसने मछली के पेट में पश्चाताप किया, मन फिराया, खुदा नहीं मैं तेरे खिलाफ गया मैं। क्योंकि पवित्र आत्मा को रोका जा सकता है, पवित्र आत्मा को नाम बोला जा सकता है, पवित्र आत्मा का विरोध किया जा सकता है, पवित्र आत्मा का इनकार किया जा सकता है। नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं तो ये पाप करूंगा, मैं ये चीज नहीं छोड़ूंगा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। आत्मा बोलेगा प्रार्थना करो, आज तुझे रात प्रार्थना करनी है। आप बोलेंगे नहीं पवित्र आत्मा उसने मुझे इनवाइट किया है, मेरे घर में गेस्ट आए हैं, वो क्या सोचेंगे, मैं तेरे घर में आया और तुम प्रार्थना में बैठ गया, वो इतनी दूर से आए हैं। तुम रोक सकते हो आत्मा की आवाज को, वो धक्का नहीं करेगा। परमेश्वर ने इंसान को रोबोट नहीं बनाया, इंसान बनाया, वो धक्का नहीं करता। शैतान धक्का करता है, धक्के से बीमारी, धक्के से जादू टूना, धक्के से एक्सीडेंट, धक्के के साथ ये, धक्के के साथ वो, जादू उठूना, श्राप, लोगों की लाइफ खराब करता है, लोगों के डिवोर्स करवाता है, लोगों के मिसकैरेज करवाता है, लोगों के एक्सीडेंट करवाता है, धक्के के साथ वो बहुत कुछ करता है। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है, उसने हमारे सामने चुनाव रखा है, जीवन को चुन ले, मौत को चुन ले, आशीष को चुन ले, श्राप को चुन ले, मुझको चुन ले, शैतान को चुन ले, स्वर्ग को चुन ले, नरक को चुन ले, तेरा चुनाव है, तू क्या चुनता है। इसलिए परमेश्वर कभी पवित्र आत्मा आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि उसने आपको अपना आत्मा सहायता के लिए दी है। परमेश्वर का काम कब तक था? उसने तुझे चुना और ठहरा दिया मसीह में, अपना पवित्र आत्मा दे दिया, तूने बपतिस्मा ले लिया। अब क्या हुआ? उसने अपना काम कर दिया। अब याद रखना है, अगर आपने पवित्र आत्मा के साथ संगति बढ़ानी, आपको खुद पवित्र आत्मा की ओर कदम बढ़ाना है। हाय मेरी लाइफ च कुछ इदा हो जाए, मैं फिर तो उठ खड़ा पवित्रता, मेरी लाइफ को इदा हाथ रख दे, मैं पाप तो छुटकारा पा लवा, मेरे उत्ते कुछ इदा हो जाए, मैं 5 घंटे प्रे करने लग मैं। तुम इच्छा रखते होता नहीं, मैं बहुत इस्तेमाल होना चाहना, मैं प्रे करा लोग आत्मा न पर, मैं प्रे करा लोग चंगे हो, तुम इच्छा रखते होता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें करना है, अभी तुम्हें भूल चुके हो। पवित्र आत्मा जो खुदा ने दिया है, उसने सहायता करनी है, आपकी मदद करनी है, उसने काम नहीं करना। मान लो आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर में आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपका शरीर इधर से आपको तंग कर रहा है, शैतान आपको तंग कर रहा है प्रार्थना में। एक पास्टर प्रे कर रहा है, उसको एक बंदर तंग कर रहा है, एक्टिविटी करके ऐसे ऐसे तंग कर रहा है। वो बोल रहे परमेश्वर तेन पता नहीं, मैं तेरे गल कर रहा, ट्यूनिंग हो रही अपनी बहुत बढ़िया, तू झिड़का नू। और वो नहीं गया, कुछ नहीं होया। अचानक उसने गुस्से में बोला अथोरा यीशु के नाम दे विच, उसने डांटा उसे और वो चला गया। उसने कहा प्रभु तूने क्यों नहीं किया? प्रभु ने कहा ये मेरा काम नहीं, ये तेरा काम है, ये तेरा काम है। तो इसीलिए
आपका काम है पवित्र आत्मा प्रेयर में आपको शैतान तंग करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। आपको बोलना है, वो सहायता के लिए आएगा, याद रखना, क्योंकि वो मददगार है, आपका हेल्पर है। और आपके ऊपर है आप कितनी मदद मांगते हैं, आप कितनी हेल्प मांगते हैं, आप कितना कहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। ये आपके ऊपर है कि आप कितना कहते हैं। आज से आप इस चीज को समझ लो कि आपको आत्मा के साथ रिश्ते में पहले शब्द क्या होंगे? आपके होंगे। पहले शब्द किसके होंगे? सहभागिता के लिए आपके। कैसे पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता बनानी है, कैसे कहना है? पहले शब्द आपको कहना होगा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। मैं आपको बताता हूं कैसे आप उठेंगे आज के संदेश के बाद। आप कहेंगे, पवित्र आत्मा मैं उठना चाहता हूं, मैं पाप में गिर चुका हूं, मैं उठना चाहता हूं, मेरी सहायता करे, मेरी सहायता करे, मेरी सहायता करे। रोज बोलेंगे, मैं उठना चाहता हूं, मैं उठना चाहता हूं, मैं उठना चाहता हूं, मेरी मदद करे, मैं फिर से खड़ा होना चाहता हूं। जैसे मैंने लास्ट टाइम प्रचार किया था कि अभिषेक आपकी लाइफ में तब तक काम नहीं करेगा छुटकारे के रूप में जब तक आप कहेंगे नहीं, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए। तो किसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और उसने आपको कहना होगा, पवित्र आत्मा मैं उठना चाहता हूं। आपको कहना होगा, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरी मदद करे, मेरी जीरो प्रेयर में प्रार्थना की बेदी बनाना चाहता हूं, मैं प्रार्थना में खड़ा होना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। पवित्र आत्मा मैं उपवास रखना चाहता हूं, रोज बोले ऐसे, मेरी सहायता करे। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, मैं उपवास रखना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, मैं उपवास रखना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मैं अभिषेक प्राप्त करना चाहता हूं, मेरी मदद करे, मेरी मदद करे, कृपया मेरी सहायता करे। आप मेरे सहायक है, आप मेरे मददगार है, आप मेरे हेल्पर है, आप मेरे टीचर हैं। पवित्र आत्मा प्लीज मेरी सहायता करें, प्लीज मेरी सहायता करे। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रूहों का बोझ भर दे। आज मेरे अंदर रूहों बचाने का बोझ नहीं है, मेरे अंदर रूहों का बोझ भर दे। पवित्र आत्मा मुझे वरदान प्राप्त करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मैं इस नशे से छुटकारा पाना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मैं इस लड़की से, इस लड़के से छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं इस व्यभिचार से छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं इस गंदे देखने से छुटकारा पाना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, सहायता करे, सहायता करे। आपकी लाइफ का कौन सा विषय है? बोले एक बार, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। एक बार बोले कोई एक विषय, पवित्र आत्मा मेरी इस विषय में सहायता करे, मदद करे, मदद करे। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। जीसस नेम, आमीन, हालेलुया। अब क्या किया आपने? हेल्प मांगी, ऐसे ही अब मांगे। क्या होगा? आप हेल्प मांगे, रोज एक कदम बढ़ाएंगे, कदम बढ़ाएंगे। आपके अंदर भूख आएगी, आपके अंदर प्यास आएगी। आप भूखे होंगे, प्रभु के प्यासे होंगे, खोजेंगे आप उसे। और क्या होगा? कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे प्रभु की दया आप पर हो चुकी है। पवित्र आत्मा सहायता करना शुरू कर चुका है उस विषय में। आप उठने शुरू हो चुके हैं, आप अभिषेक में बढ़ने शुरू हो चुके हैं। आत्मा ने आपको हिलाया, आपने 40 रोजे रख लिए। आपकी प्रार्थना रोज 2.5 घंटे शुरू हो चुकी है। आप नाइट प्रे करना शुरू कर चुके हो, आप वचन प्रचार करना शुरू कर चुके हो, आप नशे से आजाद हो चुके हो, आप गंदा देखने से आजाद हो चुके हैं। अब आपको वो विचार के अटैक नहीं हो रहे, अब आपको वो नाइट अटैक नहीं हो रहे, अब दुष्ट आत्मा आपसे गलत संबंध नहीं बना पा रही। वो आपकी सहायता के लिए खड़ा हो जाएगा कुछ ही समय के बाद। हालेलुया। समझ पा रहे हो आप? कितने समझे इस बात को? हालेलुया। प्रेरितों के काम में उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उन्होंने सामर्थ पाई, पर उसके बाद वो रोज प्रार्थना करते थे, वो रोज संगति में रहते थे, क्योंकि वो जानते थे, उन्होंने यीशु को देखा था। यीशु तड़के उठ के प्रार्थना करते थे, पूरा दिन भर सेवा करते थे, रात को उठ के रात को फिर शाम को जल्दी से लोगों को विदा करके शाम को फिर से प्रार्थना में बैठ जाते थे। उनको पता मैंने खाली की है, मुझे फिर से रिचार्ज होना है। और चेलों ने देखा था और उन्होंने भी ऐसा ही किया। वो बार बार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए, वो बार बार संगति मजबूत करते रहे पवित्र आत्मा के साथ। इसीलिए जब प्रेरितों ने काम में वो आत्मा से भर के नीचे आए, उन्होंने नीचे आके प्रचार किया। एक ही प्रचार से 3000 लोगों ने घुटने टेक दिए। धीरे धीरे गिनती उनकी 5000 होगी। धीरे धीरे सारा यरूशलेम हिल गया। आज पूरा वर्ल्ड हिल रहा है उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। हालेलुया। आज वो 400 करोड़ हो चुके हैं, आज वो करोड़ों में गिनती बढ़ चुकी मसीहों की। किससे? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, जिससे वो उतरे थे। अगर तुम उसके साथ संगति बनाओगे, तुम भी ऐसा कर पाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि वो अद्भुत को पैदा करता है। हालेलुया। तो उसने कहा तुम जाओ सहभागिता रखकर, तो आत्मा तुम्हारे साथ होगा। कहता तूने आत्मा से भरना है, फिर उसके साथ सहभागिता रखनी है, फिर तुम जाओ, वो तेरे साथ होगा। कहता पवित्र वेट करना है, भरना है, आत्मा से ऐसा रिश्ता बनाना है जो मैं तुझे दूंगा, फिर जाना है तुझे। हालेलुया। और वो गए, उन्होंने बना के रखी। हालेलुया। तो कितने लोग समझ चुके हैं कि आत्मा की सहायता मांगोगे तो ही आएगी,
मैं उठना चाहता हूं, मैं पाप में खड़ा होना चाहता हूं, मैं ये पाना चाहता हूं, वो पाना चाहता हूं। क्या करो? आज से शुरू कर दो। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, पवित्र आत्मा मेरी आराधना करने में सहायता करे, पवित्र आत्मा आज मेरी आराधना में मन नहीं लगता, रूह और सच्चाई से आराधना निकलने में मदद करे। अचानक से आप 5 मिनट आराधना कर रहे हैं, अचानक से आत्मा आया और आप रूह और सच्चाई से आराधना करनी शुरू कर चुके। कोई भी विषय क्यों ना है जो आपने मांगा, सहायता मांगो, सहायता आएगी। मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देखा, जब मैं अपनी लाइफ में गिरता था, कमजोर होता था, तो मैं पवित्र आत्मा के तरले मारता था, सहायता मांगता था, और वो मुझ में ऐसी जुक्ति बना के, ऐसी योजना बना के, ऐसे डिजाइन, फिर वो उसकी टेंशन है, आपको क्रूसड में लेके जाना है, लुधियाना क्रूसड में, आपको बाइबल उठाने के लिए बोलना है, आपको ये करने के लिए बोलना है। वो आपको रोकेगा नहीं पाप करने से, पर वो आप जब सहायता मांगे वो आपके मन में डालेगा, ओ पवित्र आत्मा मुझे शैतान प्रार्थना में मुझे रोक रहा है। आप कहेंगे पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे। पवित्र आत्मा सीधा बोलेगा ये वचन बोल, फायर प्रे कर, इस समय गैर जुबान प्रे कर। वो आपकी सहायता करेगा, आपके अंदर डालेगा, बात करेगा, पर फोर्सफुली आपकी सहायता नहीं करेगा। अगर ये आपके साथ है, अरे जिस आत्मा ने मुर्दों में से यीशु को जिलाया, अगर तुम में बसा है, तुम्हारी मरी हुई देहों को क्यों ना जिलाएगा। जब ये आत्मा, तो लोग मांगेंगे, वो सब कुछ जान जाएंगे, उसकी सच्चाई प्रकट हो जाएगी। जब लोग कहेंगे कौन सा तेरा आत्मा है परमेश्वर, मैं उसे पाना चाहता हूं, तो अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा। पवित्र आत्मा मुझ पे उतर, मुझे भर दे अपनी आत्मा से। ऐसे कहो, कौन से तेरे विषय तुम रोज कहना। मैंने कहा तुम रोज ऑनलाइन मुझे टेस्टमनी सेंड करोगे, रोज। आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज पति बदल गया, आज बच्चे ने नशा छोड़ दिया, आज वीजा लग गया, आज जॉब लग गई, आज ये फ्री हो गया, आज इतनी लोगों को बपतिस्मा दिया, आज इतनों को बचाया, इतनों को प्रचार किया, आज चर्च में इतने लोग आए, आज इतनी गैदरिंग बढ़ गई। तुम पास्टर, तुम बिलीवर, तुम ऐसे गवाहियां दोगे। मैंने कहा ये मेरी ओर से नहीं है, ये पवित्र आत्मा ने कहा था इन्हें बताना। हालेलुया। और शैतान नहीं चाहता कि तुम मुंह खोलो, वो नहीं चाहता कि तुम मुंह खोलो, और वो तेरे मुंह को इसलिए बांध के रखता है कि प्रार्थना में शब्द नहीं आ रहे, कुछ बोला ही नहीं जा रहा, प्रार्थना नहीं हो रही, मन ही नहीं लगता, बैठने को ही नहीं मन कर रहा है, बाइबल उठाने को ही नहीं मन कर रहा है, सुबह धन्यवाद करके नहीं जाया जा रहा है, रात को धन्यवाद करके सोया नहीं जा रहा, 5 मिनट भी प्रे करके नहीं सोया जा रहा है, ऐसे ही सो रहे हो। फिर सपने में आता शैतान, हाँ जी सापा आंदे सपने, अजी मरे हुए आंदे सपने, इस सपने दुष्ट आत्मा गलत रिलेशन बना दिया। 0 प्रेयर से तुम सोते हो, फिर कह रहे हो पासी छुटकारा नहीं होता मेरा, तो कैसे होगा सब कुछ। तो मैंने कहा पवित्र आत्मा से आज हर विषय मेरी सहायता करे, पवित्र आत्मा सहायता करे। एक पल तुम ये भी सोचोगे, ओके रोटी खाऊं जा ना, अभी अजी रोटी खा ला बेटा, बहुत प्रार्थना होगी, आगे आगे मम्मी 5 मिनट, ओके मम्मी को 5 मिनट बोला था, आ गया। पवित्र आत्मा क्या उठूं जा नहीं, पवित्र आत्मा जाऊं जा नहीं, पवित्र आत्मा करूं जा ना, पवित्र आत्मा कब करूं, कैसे करूं, कितने टाइम पे करूं। एक समय कई बार हम बोलते हैं, हम कहीं को ऐसे हमने कहीं निकलना है, घर से निकलना है, हम सोचते हैं अच्छा कुछ चीज तो नहीं भूल गए, अच्छा कोई रुमाल लेना तो नहीं भूल गए, अच्छा घड़ी लाना तो नहीं भूल गए, अच्छा कोई चीज तो नहीं भूल गए। पवित्र आत्मा अगर कुछ भूल गया तो याद करा दो, हम ऐसा करते हैं। और वो आता है, ओह ये चीज भूल गए, ओह थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, इसने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर देना था, आपने बता दिया मुझे। हर चीज में पवित्र आत्मा मदद करे, सहायता करे, पवित्र आत्मा सहायता करे। पवित्र आत्मा आज मैं आइलेट्स में एग्जाम देने जा रहा हूं, मेरी सहायता करना। पवित्र आत्मा आज मेरा पेपर है +2 का, प्लीज मैं डर ना जाऊं, मेरी सहायता करना, मुझे दिलेरी देना। मुझे नहीं लगता मुझे और बोलने की जरूरत है, हर एक विषय मेरी मदद करे पवित्र आत्मा। तुम पास्टर के पास जाते हो, पास ये 3 फोटो आया दसो तो किन्ना करिए मैरिज, जे पास ने तुक्का लाता ताड़ी तो कुड़ी फस गई। बस या अमेरिका का लाइए या कैनेडा का लाइए। पहले पवित्र आत्मा से पूछा, और अपने आप को झांक के देखो आज कि पास्टर से पहले जाने से पहले तूने पूछा पवित्र आत्मा से? अगर पूछा है तो वो तेरे लिए कोई भी मार्ग निकाल के तो उससे बात करेगा ही करेगा, उसकी टेंशन है, फिर तेरी टेंशन नहीं है ये, फिर उस पर छोड़ दो। हालेलुया। अपनी हर बात को पवित्र आत्मा के साथ शेयर करो, रिश्ता बना लो। लाइफ आसान हो जाती जब पवित्र आत्मा साथ होता है। मीटिंग करना आसान हो जाता है जब पवित्र आत्मा साथ होता है। प्रीच करना आसान हो जाता है जब पवित्र आत्मा साथ होता है। सब कुछ करना आसान हो जाता है जब पवित्र आत्मा साथ है। वर्शिप करना आसान हो जाता है जब पवित्र आत्मा साथ है। रोजे रखने आसान हो जाते हैं
जब पवित्र आत्मा साथ है। प्रेयर करना आसान हो जाता है जब पवित्र आत्मा साथ है। मैंने बहुत ऐसे टॉपिक बोले चर्च में कि आसान हो जाता है सब कुछ जब पवित्र आत्मा साथ है। हालेलुया। सब कुछ तेरा आसान हो जाएगा। खुदा तुझे सेम नहीं रहने देगा आज के बाद। मैं केवल प्रीच नहीं करने वाला हूं, मैं उससे आपको भरने भी वाला हूं, उस वरदान से जो उसने मुझे दिया है। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता आपका मुंह खुले, क्योंकि उसको पता है पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कह दोगे वो आ जाएगा सहायता के लिए। इसलिए नहीं वो शैतान आपका मुंह खुलने देता। जब मुंह खुले तो क्या कहना है? होली स्पिरिट हेल्प मी। उसे पता है ये आ गया पवित्र आत्मा तो मेरी बाय बाय। किराएदार बाहर निकलेगा जब रेल जिसका घर है वो आ जाएगा। शैतान किराएदार है, वो कब्जा करके बैठा है, पर ये प्रॉपर्टी, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसका नहीं। और पवित्र शैतान धक्के से किराएदार कब्जा करके बैठा है आपके शरीर के ऊपर, पर पवित्र आत्मा धक्के से नहीं आएगा। आप इनवाइट करोगे वो आएगा। आप उसे निकाल भी सकते हो, इनवाइट भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर है कितनी सहभागिता रखनी है। किराएदार को बिठाना है 9 महीने, आप गलियों में धक्के खाने हैं, जब खुद अपने घर में रह के उसमें आशीष पाना है सहभागिता के साथ। हालेलुया। कब आपका मुंह खुलता है? पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता प्राप्त करनी है। शैतान मुंह खुलने से रोकते हैं। मुंह खोलोगे तो सहायता आएगी, मुंह खोलोगे तो सहायता आएगी। अब मुंह कब खुलता है आपका? मैं आपको बताऊं कब मुंह खुलता है पवित्र आत्मा की सहायता के। आज तक क्यों नहीं खुला? सोचो। नहीं, आज तक क्यों नहीं खुला? अब प्रचार सुन के आ रहा है, मैं ऐसे मुंह खोलूंगा, मैं ये कहूंगा, वो कहूंगा, ऐसे अंदर फूट रहा है। आज तक क्यों नहीं खोला? क्यों नहीं मांगा तूने आज तक उसकी सहायता को? वो इसलिए, पर जब आप उसकी जरूरत को महसूस करते हैं आपका मुंह खुलता है। जब आप उसकी जरूरत को महसूस करते हैं। जरूरत को कैसे महसूस करते हैं आप? क्योंकि पवित्र आत्मा को आप ही ने अलग किया था। जब एक बाप का पुत्र था, वो कहता है पिता मेरा जायदाद का जो भी मेरा बनता है मुझे दे दे, मैं शहर को जाऊंगा, मेरा हिस्सा मैनू दे दे, मेरे भरा का हिस्सा भरा नू दे दे, मैं अपना अलग जिंदगी जीना चाहना है। ਉਹਦੇ अंदर अभिलाषा प्रगट हुई। शहर जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, ऐश करूंगा, हैं? और क्या बाप ने उसे रोका? बताओ, बाप ने उसे रोका? यीशु ने एक धनी मनुष्य को कहा अगर तू अनंत जीवन पाना चाहता है सारा धन कंगालों को दे दे, स्वर्ग में धन मिलेगा। वो कहता है प्रभु नहीं 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 नहीं, इदा नहीं हो सारा धन ना था, बड़ा प्यार। क्या प्रभु ने ये कहा? और रुक जा भरावा, तू तो मेरी गल तो गुस्सा ही कर गया, मेरी काउंसलिंग तो गुस्सा कर गया, वो एक रूह दा नाश हो जाना। और नहीं तू भरावा गुस्सा ही कर गया। उन्होंने कहा जा यार, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। ऐसे बहुत चर्च में लोग आते हैं, पर कई लोग पीछे हट जाते जब उसे यीशु कुछ बोलता है। वो समर्पण नहीं दे पाते, वो संगति नहीं कर पाते, और वो चुने बुलाए हुए होते हैं पर आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए वो बच्चा अलग हो गया। इसी तरह आप पवित्र आत्मा से अलग हो जाते हैं। पर उस उजाड़ू पुत्र जब वो शहर में गया, उसने अय्याशी की, खाया पिया, लड़कियों में पैसा किया, लोगों ने धोखा दिया, लूट लिया, सब शराबे पिए। एक दिन सारा पैसा खत्म हो गया, जीरो हो गया। कटिंग कराने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, जॉब ढूंढ रहा है, जो कोई काम नहीं मिल रहा है, महीने से कुछ खाया नहीं है, काम मिल रहा है, कोई नहीं काम मिल रहा है। एक जगह काम मिला, क्या मिला? सूरों को चराने का काम मिला। और सूरों को चरा रहा है। एक दिन उसे भूख लगी। वो कहता क्या खाऊं? खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसा करता सूरों को गंदमंदी खा लेता हूं। जब वो गंदमंद खा रहा था, उसे याद आया मेरे पिता के घर में नौकरों को भी अच्छा खाना मिलता था। मैं अपने पिता से दूर हो गया, और पवित्र आत्मा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आप कहेंगे मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मैंने लोगों को प्यार करके देख लिया। मैंने एक औरत के कारण अब प्रभु तुझे ठुकरा दिया। मैंने एक लालच के कारण तुझे ठुकरा दिया। मैंने एक वीजे के कारण तुझे ठुकरा दिया। मैंने एक बिजनेस के अच्छे ऑफर के कारण तेरी हजूरी में जाना ठुकरा दिया। मैंने ऐसी जॉब ले ली जिसमें मुझे 20,000 आ रहा है, पर तेरी हजूरी नहीं मिल रही। मैंने उस जॉब को ठुकरा दिया जिसमें 15,000 था, पर उसके साथ मैं प्रेयर कर पा रहा था, रोजे रख पा रहा था। मैंने तुझे ठुकरा दिया खुदावन, मैं तुझसे दूर हो गया। प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। जब आपको उसको जरूरत महसूस होती है ना, जब आप पवित्र आत्मा के बड़ा जीवन जीते हैं, जब उसके बिना जीते हैं, आपको पता चलता है जो उसके साथ था वो कैसा जीवन था, उसके बिना जीवन है वो कैसा है। जब आप आपे में आते आपको याद आता है, आप कहते हैं पवित्र आत्मा प्लीज मेरी सहायता कर। मैं आपको बताऊं पिता का प्यार, वो तो पहले से इंतजार कर रहा है कब तू अपने आपे में आए और वो तुझे गले लगाए। वो तुझसे प्यार करता था, प्यार करता है, प्यार करता रहेगा। तुम बेवफा हो जाओगे, वो वफादार है। वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, अपने सामने से कभी निकालेगा नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, कहता मेरे वचन नहीं टलेंगे, मेरे वचन सच्चे हैं। वो नहीं भूलेगा।
वो नहीं भूलेगा। कलीसिया आपको जाग जाना है, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कौन है। हजारों को जिंदगियां बदलने के लिए आपको उपयोग करने वाला है वो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको बहुत अद्भुत रीत से आशीष करने वाला है, ब्लेस करने वाला है, कि ताकि उस कामों को तुम कर सको जिसके लिए तुझे चुना गया है। हालेलुया। समझ पा रहे हो आप? जब आप अपने में आते हो, क्योंकि और कोई चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से कोई चीज अलग नहीं कर सकती। बाइबल में क्या, कोई चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। सहभाग्यता से कोई चीज नहीं अलग कर सकती, पर हम खुद अलग हो सकते हैं। समझ, याद रखो, समझ गए? पिता से कोई अलग नहीं कर सकता। अगर शैतान तुझे अलग करना चाहे नहीं कर पाएगा, कोई भी तुझे अलग करना चाहे नहीं कर पाएगा। पर अगर तूने उसको रिस्पॉन्स दिया, शरीर का अभिलाषा को, शैतान को, लोगों को, और खुदा को भूल गए, तो वो तुझे रोकेगा नहीं उसे करने के लिए। वो तुझे रोकेगा नहीं उसे करने के लिए। इसीलिए लिखा, कोई चीज पिता के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती। ना जीवन, ना मृत्यु, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना नंगा होना, ना ये ना वो, कोई चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, कोई भी चीज। और उसने पता क्या कहा? मैंने तुझे हर एक, मसीह मतलब मसा किया गया, मसीह मतलब मसा किया गया, अभिषेक किया गया। उसने कहा मेरे मसा किए हुए को, मेरे अभिषिक्त को छूना, मेरी आंख की पुतली को छूना है। मेरे अभिषिक्तों की हानि ना करो। कोई नहीं छू सकता उसके अभिषिक्तों को, कोई नहीं टच कर सकता, केवल आप दूर हो सकते हैं, पर खुदा से आपको कोई लग नहीं कर सकता। जबरदस्ती आपको कोई लग नहीं कर सकता, जबरदस्ती आपको कोई तो आपको कुछ नहीं कर सकता, केवल आप। हम उसकी आंखों की पुतली हैं। आंख मतलब आंख प्यारी होती ना, प्रभु कहते हैं मेरे अभिषिक्तों को छूना, मेरी आंख को छूना। कोई अलग नहीं कर सकता तुझे परमेश्वर के प्रेम से, केवल तुम खुद अलग हो सकते हो। तुझे रोकेगा नहीं जब तुम पाप करोगे, वो तुझे ना नहीं बोलेगा, वो तेरे अंदर इच्छा प्रकट करेगा, पर इच्छा चॉइस तेरी होती। हालेलुया। तो अगली बात, जब तक आप दोष भावना आपके ऊपर, आप दोष भावना से ऊपर नहीं उठते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखो, पवित्र आत्मा के साथ दोष भावना से आपको उठना होगा। दोष भावना क्या है? प्रभु मैंने बहुत पाप किए, प्रभु मुझे नहीं, अब मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ नहीं है, मैंने बहुत गलतियां की, मैंने बहुत पाप किए। दोष भावना के नीचे मैं आपको बता दूं, दोष भावना कब होती, खत्म होती? मान लो आप दोष भावना के नीचे, ना ही तो आप प्रभु से मांग पाएंगे। दोष भावना कोई जी तो नहीं रहा दोष भावना के नीचे। मैं पापी हूं, मैंने बहुत गलती की, मैं चर्च जाने की योग नहीं, मैं प्रार्थना करने की योग नहीं, मैं तो बहुत गंदा हूं, मैं तो बहुत बेकार हूं, मैं नालायक हूं, मैं गरीब हूं। दोष भावना के नीचे मैं पापी हूं। दोष भावना के नीचे जब तक आप जियोगे आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना ही तो कोई आपके अंदर विश्वास पैदा होगा। अगर आप दोष भावना में, मान लो आप पुलपट पर खड़े हो गए, आप दोष भावना में, ओ प्रभु मैं पाप कितना, क्या आप कुछ कर पाएंगे, प्रचार दे पाएंगे? क्योंकि आप दोष भावना के नीचे हैं। आपके अंदर कोई विश्वास नहीं आएगा, कोई आपके अंदर अधिकार नहीं आएगा, शैतान जा, आप बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप दोष भावना के नीचे। और शैतान आपको दोष भावना के नीचे रखना चाहता है। तू पापी है, प्रभु तुझसे प्रेम नहीं करता, प्रभु को तेरी केयर नहीं है, उसे तेरी चिंता नहीं है, तू नहीं उठेगा, तू फिर से गिर जाएगा। वो आपको दोष भावना के नीचे रखता है, पापी। और जब तक आप दोष भावना के नीचे, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आप वहां नहीं पहुंच पाते जहां पर आपको होना चाहिए। एक मसीह 4-4 महीने पे 5-5 महीने दोष भावना के नीचे, और वो नहीं फ्री हो पा रहा है। हालेलुया। कोई अधिकार नहीं, कोई प्रतिज्ञा उसकी लाइफ में पूरी नहीं होगी। वो एक दुखी जीवन जिएंगे मसीह में होने के बाद, क्योंकि वो दोष भावना के नीचे अभी जी रहे। पर मैं आपको बताऊं, जब आप पवित्र आत्मा को खोजते हैं, ढूंढते हैं, संगति को ढूंढते हैं, जब आपको आपे में आते हैं, आप कहते हैं पवित्र आत्मा मैं तुझे चाहता हूं, आप 5-6 दिन करना शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 हफ्तों के अंदर, वो उसी दिन भी हो सकता है, वो हुजूरी आपके साथ होगी। मैंने कहा यीशु के नाम में वो आपके साथ होगा। जब पवित्र आत्मा आता है, सारी दोष भावना खत्म हो जाती है। जब पवित्र आत्मा आता है, पता क्या कहता है? आपके अंदर ये वचन पैदा होता है आपकी आत्मा में, आज से तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। मैं आज आपको बताता हूं, अगर आप ये प्रेयर को साथ साथ वचन चलते हुए कर रहे हैं, आखिरी प्रेयर का इंतजार ना करें, वचन चलते चलते अपने आप को धोते जाएं, अपने दिल को खोलते जाएं, सहायता मांगते जाएं, पश्चाताप करते जाएं। जब दोष भावना खत्म हो जाती है, प्रभु कहते हैं आज से तू नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। अब पुरानी आप नहीं याद करोगे, मैं पहले कैसा था, अब आप आज से याद करोगे, अधिकार को यूज करोगे, विश्वास से बोलोगे, शैतान को डांटोगे, प्रतिज्ञाओं की घोषणा करोगे, वचन को विश्वास से बोलोगे, और खुदा काम करेगा। हालेलुया।
दोष भावना के नीचे रह के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आज आपको इस लुधियाना क्रूसर में सारी दोष भावना से आजाद होके जाना है, क्योंकि यीशु कहता है मेरा प्रेम कभी ना बदलता। मैं तुझसे प्यार करता था, करता हूं, करता रहूंगा। तू दूर गया है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं कि तू कब आएगा, और मैं पहले से तैयार हूं। प्रभु आपकी लाइफ में हालात आने देता है, परिस्थितियां आने देता है, नहीं उसे दूर करता। फिर जब आप आपे में आते हैं, उसकी नीड फील होती है, आपको जरूरत फील होती है, वो आपके लिए पहले से खड़ा है। हालेलुया। आज कोई दोष भावना के नीचे नहीं रहना। हालेलुया। और एक अगली बात, वचनों को बोलना। ओके, पवित्र आत्मा की सहायता से विश्वास के साथ बोलना। जब तक पवित्र आत्मा की सहायता ही नहीं है आपके साथ, सहायता के बारे में समझ चुके हो आज, पवित्र आत्मा की सहायता मांगना, सहायता से विश्वास के साथ अब बोलना। अब बोलना, ध्यान से सुनना, उसकी सहायता से। बताऊं कैसे? आप जितनी पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे, पवित्र आत्मा उतनी ही सहायता करेगा। मतलब आप कहेंगे पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में भरने में मदद करे, वो भरेगा आपको। अगर आप नहीं कहेंगे मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे वरदान चाहिए, मैं पाप से उठना चाहता हूं, मेरी ये कमजोरी से बाहर नहीं काम होगा। आपको क्या लगता है? आज एक मसीह धोखे में है, उसको लगता है भर गया आत्मा में, सब कुछ हो गया, लगता आज तो मैं गिरांगा नहीं, आज तो मैं प्रेयर कर पाऊंगा, आज मैं आत्मा भर के जा रहे हैं चर्च। तुम भी ऐसे धोखे में न रहना, क्योंकि उसने तुझे भरा है। आज आगे तुझे और बहुत कुछ मांगना है। पवित्र आत्मा मैं प्रेयर कर पाऊं, पवित्र आत्मा मैं रोज बाइबल पढ़ पाऊं, पवित्र आत्मा मेरी मदद करें, मैं रात को बहुत सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा हूं, मेरी मदद करें। समझ पा रहे हो? हर एक विषय। और आप सहायता मांगेंगे, पवित्र आत्मा ये बंदा मुझे बहुत तंग करता है, थोड़ा जा करिए दिमाग सेट, वो कर देगा। हालेलुया। वो ऐसा करेगा, उसका भी नुकसान नहीं होगा, तेरा भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो शैतान नहीं है कि एक दूसरे का जादू टूना, एक तो लाया दूजे ते पाता। हालेलुया। वो उसको भी भला करेगा। हालेलुया। अब आत्मा की ओर से वचन प्राप्त करना, पहले तो सिर्फ इतना है कि आप दोष भावना, आपने संगति में बढ़े, आप पाप से आजाद हो गए, दोष भावना से आजाद हो गए, पवित्र आत्मा ने आपकी सहायता कर दी, आपका छुटकारा हो गया। कितने काम हुए अभी? सहायता मांगी, सहायता आई, छुटकारा मांगा, छुटकारा आया। कोई बंधन आपको बांध रहे थे, प्रेयर नहीं कर पा रहे थे, व्यभिचार के बंधन थे, नशे के बंधन, छुटकारा आया। अब आप चाहते थे कि आपको दोष भावना से आजाद हो, पुराना बीत गया, आप दिलेरी से खड़े हो गए बब्बर शेर की तरह। अब आपको दोष नहीं है कोई, आप फायर प्रे करो, कुछ भी करो। पर अब आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की आवाज। आपने उसकी आवाज मांगी ना, अब धीरे धीरे आप संगति में ज्यादा समय बैठे रहेंगे, उसकी आवाज आपको आनी शुरू हो जाएगी, वचन मिलना शुरू हो जाएगा। ये कर, वो कर, ऐसा कर, ये संदेश प्राप्त कर, ये रिमा वचन ले, ये रेवलेशन ले, और एक रेवलेशन आपकी सारी लाइफ को, सेवकाई को, मिनिस्ट्री को बदल के रख देगा, जो पवित्र आत्मा की ओर से आपको मिलेगा। वो आपको कहेगा प्रभु भोज के विषय में तुझे रेवलेशन देता हूं, क्रूस के विषय में तुझे भेद दे रहा हूं, मैं तुझे लहू के विषय में भेद देता हूं, मैं तुझे अभिषेक के विषय में ये भेद देता हूं, और आप उस भेद से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। तो वचनों को बोलना। हालेलुया। ओके, मैं से वचन से पढ़ना चाहता हूं, बाइबल के वचन से, लूका की किताब 1:37, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। याद रखो, जो पवित्र आत्मा की ओर से आपको वचन मिलेगा वो प्रभाव रहित नहीं होगा। उसमें क्या होगा? प्रभाव, उसमें ताकत होगी, उसमें प्रभाव होगा, वो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। जो पवित्र आत्मा की ओर से आपको आवाज, एक भी शब्द मिल गया, ये कर, वो कर, ऐसा कर, आपको आत्मा हिलाएगा। ओके, पहला राजा 18:36। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है, और मैंने ये काम तुझसे वचन पाके किया है। एलिया ने कहा, आज ये प्रकट कर, क्योंकि मैंने ये काम तुझ पे वचन किया है। प्रभु अपनी आग को, सामर्थ को, चमत्कार को प्रकट करता है जब आप पवित्र आत्मा से वचन पाके कुछ विश्वास से करते हैं, वचन पाके कुछ विश्वास से करते हैं, वचन पाके करते हैं। पवित्र आत्मा, मान लो आपको आप बीमार हो गए, अब आपको नहीं पता कि मैं इस बीमारी के लिए ऑपरेशन करवा लूं, जा मैं प्रभु पर ही भरोसा रखूं, प्रभु एक दिन मुझे चंगा करेगा, जा मैं इन दोनों में कुछ भी ना करूं, अभी वेट करूं, प्रभु के साथ रिश्ते में इंतजार में रहूं। तो अब आपको क्या चाहिए? आत्मा की आवाजें चाहिए ना, आत्मा की आवाज चाहिए। आप बिना आवाज कहेंगे नहीं मैं ऑपरेशन नहीं करवाना, मर गए बीमारी दिनार, क्योंकि आत्मा से नहीं पाया आपने ये। आत्मा आपको ऐसे वचन देगा विश्वास के, जिससे तुम्हारी उन्नति हो सकती है। अब प्रेरितों के काम 18:9,
प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस को कहा, मत डर, वचन कहे जा, चुप मत रह। कहते मत डर, वचन कहे जा, चुप मत रह। वचन बोलते जाओ, जितना बोलोगे अब पवित्र आत्मा तब काम करेगा, आप बोलोगे। कहते मत डर, वचन कहते जा, चुप न रह। पौलुस को प्रभु ने कहा मत डर, वचन कहे जा, चुप न रह। यही इस बात का सीक्रेट है। जो वचन पवित्र आत्मा दे रहा है उसे बोलो। हालेलुया। पेड़ तो 18 की 9 आगे पढ़ेंगे, पेड़ तो 23 की 11। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, पौलुस डांडस बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसे तुझे अब रोम में जाके मेरी गवाही देनी है। ये क्या थी? पवित्र आत्मा की आवाज। कहता है वचन कहे जा। पवित्र आत्मा कह रहा है जैसे तूने यरूशलेम में गवाही दी, पौलुस रोम में मेरी गवाही देनी है। ऐसे सेवकाइयां बढ़ती है जब पवित्र आत्मा की आवाज मिलती है, यहां जाके क्रूसर कर, ये कर, वो कर, वो कर, आप करते हैं और सेवकाई बढ़ती जाती है। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे उसकी 22 की 17। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो मैं बेसुध हो गया। कैसे पवित्र आत्मा आपसे काम करता है? जब आप रोज संगति में रहते हैं, आप एक दिन आपका शरीर बेसुध हो जाता है, आप शरीर से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं और आपको टोटली क्लियरली आवाज आनी शुरू हो जाती है। आपको पता चलता है ये पवित्र आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है। आप बेसुध हो जाते हैं लगातार होली स्पिरिट के साथ रिलेशनशिप के द्वारा। फिर आपसे पवित्र आत्मा बात करना, आप सुन हो जाता है, आपको पता चलता है ये पवित्र आत्मा कर रहा है। आप बात करते हैं, वो बात करता है। हालेलुया। पढ़ेंगे। और उसने देखा कि मुझसे कहता है जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वह तेरे विषय में तेरी गवाही को नहीं मानेंगे। पौलुस को कहता है आत्मा जल्दी कर यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वह मेरे विषय में तेरी गवाही को नहीं मानेंगे। देखो, इसीलिए आत्मा आपसे रोज मार्गदर्शन करना चाहता है, जहां से निकल जा, ये जॉब छोड़ दे, ये रिश्ता मेरी ओर से नहीं है, ये एंट फेक है, इसे पैसे मत देना, ये बंदा हेल्प मांग रहा है, ये सही नहीं है, इसे मत पैसे देना, ये फेक है, मत करना। ऐसा पता नहीं कितना कुछ है जो सहभागिता में आपको मिलेगा। खुदा आपके साथ है।